हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Welcome to the series of the videos about housekeeping. In today's video, we are going to talk about the guest room status. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने टाइप्स ऑफ गेस्ट रूम के बारे में बात की थी. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गेस्ट रूम स्टेटस. अभी आप मुझे पूछोगे कि ये गेस्ट रूम स्टेटस लिखा कहाँ पे होता है. सो एक इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जब भी गेस्ट रूम अटेंडेंट GRA जब फ्लोर पे जाते हैं इन एनी शिफ्ट, उनके साथ उनका फ्लोर की एक शीट जाती है जिस पे रूम नंबर होता है, गेस्ट का नाम होता है, चेक इन डेट होता है, चेकआउट डेट होता है, कुछ रिमार्क है तो वो होते हैं, और उसी शीट पे एक कॉलम होता है दैट इज अबाउट रूम स्टेटस. उसी रूम स्टेटस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. सो let's get started with our guest room status. First guest room status which we are going to talk about today is occupied. मैं आज के वीडियो में आपको स्टेटस का टाइप बताऊंगी, उसके लिए यूज होने वाला एब्रिविएशन या फिर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वो बताऊंगी और उसका मीनिंग बताऊंगी. सो फर्स्ट टाइप इज ऑक्यूपाइड, जो O से डिनोमिनेट होता है या फिर OCC, ऑक्यूपाइड OCC. इसका मतलब है जो रूम में गेस्ट रह रहा है, द रूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गेस्ट. सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प लिख के आता है COMP, ऐसा रूम जो गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे दिया है, जिसका होटल या प्रॉपर्टी चार्ज नहीं लगाएगा. थर्ड इज द स्टे ओवर रूम. स्टे ओवर का मतलब है जिनका चेकआउट का डेट आज का है, स्टिल दे हैव एक्सटेंडेड देयर स्टे फॉर 1 or more nights, तो उनके सामने आता है स्टे ओवर. क्योंकि कुछ बार दिखाते हुए वो दिखाते हैं कि डिपार्चर के लिए आज का डेट, लेकिन जो गेस्ट आज के डेट से आगे रहने वाले हैं उनके रूम स्टेटस के सामने आता है स्टे ओवर. सो द गेस्ट का चेकआउट डेट आज का था, बट गेस्ट हैज एक्सटेंडेड देयर स्टे फॉर 1 or more nights. Those room are under the category of stay over room. Then is our DND, do not disturb. ये अगर रूम टैग रूम के बाहर है तो कोई भी वो रूम के गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा. कुछ बार ऐसे होता है कि गेस्ट गलती से वो DND टैग लगा के चले जाते हैं. सो नेक्स्ट आफ्टर अ डे ओवर जब वो रूम में वापस आते हैं तब वो कुछ बार पूछते हैं कि हमारा रूम का क्लीनिंग क्यों नहीं हुआ या फिर हमारा रूम का सर्विसिंग क्यों नहीं हुआ. तो ऐसे टाइम पे जब ऐसे कॉल्स हाउसकीपिंग में आते हैं तब जो रूम अटेंडेंट है, जो फ्लोर रूम अटेंडेंट है, GRA है पर्टिकुलर फ्लोर का, उसका शीट देखा जाता है और वहां पे अगर DND लिखा हुआ है वो रूम नंबर के सामने, तब वो गेस्ट को बोला जाता है कि सर आपके रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का हैंग टैग लगा हुआ था, नॉक कार्ड लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग ने आपका रूम सर्विस नहीं किया है. अगर आप अभी चाहते हैं तब हम अभी आपका रूम सर्विस कर सकते हैं. जब DND स्टेटस पे कोई रूम होता है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट रूम अटेंडेंट की 3 बार उसका स्टेटस रिव्यू किया जाता है. समवॉट अराउंड जब वो फ्लोर पे आते हैं तभी 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी. जैसे वी यूज टू डू इट कि जब फ्लोर पे आते थे तब हम लोग देखते थे कि भाई फॉर एग्जांपल 101 रूम इज ऑन DND स्टेटस, डू नॉट डिस्टर्ब स्टेटस पे है, तो हम लोग 12 बजे वापस देखते थे. ओके इट्स स्टिल ऑन DND, वी यूज टू राइट इट एज DND. हम लोग 2 बजे वापस देखते थे, ओके स्टिल ऑन DND, हम लोग DND लिख के 2 PM जो भी टाइमिंग है वो लिख देते थे. एंड लास्ट में जब शिफ्ट एंड करते थे हम लोग 4 बजे, तब देखते थे कि ओके द रूम इज स्टिल ऑन डू नॉट डिस्टर्ब. सो 3 बार 4 बार, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, उसका रूम स्टेटस लिखा जाता है. देन इज आर स्कीपर्स. स्कीपर का मतलब है द गेस्ट हैज वेंट अवे without informing or without settling his or her accounts. उन्होंने बिल्स पे नहीं किए हैं और वो होटल से स्किप हो गए हैं, भाग गए हैं. देन
is most important is scanty baggage. It's a responsibility of गेस्ट रूम अटेंडेंट जब वो रूम्स में रूम सर्विसिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु गो एक्चुअली इन द रूम, मे बी इन द एब्सेंस ऑफ द गेस्ट एज वेल. अगर ऐसा कोई गेस्ट उनके फ्लोर पे उनको दिखाई देता है, दे हैव टू मेंशन इट, दे हैव टू इन्फॉर्म इट टू देयर सुपरवाइजर कि पर्टिकुलर गेस्ट इज विद स्कैंटी बैगेज. स्कैंटी बैगेज का मतलब है जिनका सामान बहुत कम है, मे बी जस्ट अ हैंड बैग, कि जब वो कहीं पे जा रहे हैं वो हैंड बैग उठा के लेके जाते हैं एंड यू कैनॉट आइडेंटिफाई कि ये एक्चुअल में भाग जा रहे हैं या फिर दे आर गोइंग फॉर सम वर्क और समथिंग. यू कैनॉट आइडेंटिफाई सच थिंग्स. So such types of guests are the scanty baggage, जिनके पास बैगेज बहुत कम है, एक आध हैंड बैग है और जस्ट अ लैपटॉप बैग और समथिंग अ वेरी स्मॉल बैग विच दे कैन टेक ऑफ विद देम एवरीवेयर दे गो. तो हमें पता नहीं चलता है. सो इट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GRA एज वेल. अगर वो ऐसे किसी रूम को देखते हैं, दे हैव टू इन्फॉर्म इट टू देयर सुपरवाइजर, दे हैव टू राइट इट in their sheet as well. Then is our out of order room, triple O, out of order. अगर रूम में कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है या फिर रूम में हाल ही फिलहाल पेंटिंग का काम हुआ है या फिर कुछ भी जिसका स्मेल आ रहा है, तो ऐसे रूम फॉर द मेंटेनेंस पर्पस पर्टिकुलरली आउट ऑफ ऑर्डर लिए जाते हैं एंड दोज रूम आर शोन एज ट्रिपल O, आउट ऑफ ऑर्डर. Then is our due out room. Due out room का मतलब होता है जो आज के डेट पे डिपार्चर होने वाले हैं, चेकआउट होने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेस्ट रूम अटेंडर पर्टिकुलरली टू अंडरस्टैंड दीज रूम स्टेटस. सो इट वॉज आर यूजुअल प्रैक्टिस. ये हम लोग करते थे जब हम लोग फ्लोर पे जाते थे विद आर फ्लोर शीट. तब हम लोग देखते थे जो वेकेंट रूम है, वेकेंट डर्टी, वेकेंट क्लीन, वेकेंट इंस्पेक्टेड, तो वो रूम्स में पहले जाके मोस्टली इन वेकेंट क्लीन एंड वेकेंट डर्टी हम लोग पहले जाके चेक करते थे. अगर रूम वेकेंट क्लीन पे है तो उनको वापस एक बार डस्टिंग करके, वैक्यूमिंग करके, उनका सप्लाईज सब है ना ये देख के हम लोग बाहर आ जाते थे. वेकेंट डर्टी रूम यानी शायद रात को चेकआउट हुए हैं या फिर रूम आपने रेडी किया है लेकिन आपके सुपरवाइजर ने उसको अभी तक इंस्पेक्ट नहीं किया या फिर क्लीन स्टेटस पे नहीं डाला है, हो सकता है ऐसे. एंड वेकेंट इंस्पेक्टेड ये जो स्टेटस के रूम्स होते हैं, ये ऐसे रूम्स होते हैं कि जो फ्रंट ऑफिस के पास होते हैं, जो वॉक इन गेस्ट आते हैं या फिर एंड मोमेंट पे कोई गेस्ट अगर आ जाता है, सो फ्रंट ऑफिस हैज द अथॉरिटी टू गिव दैट वेकेंट इंस्पेक्टेड रूम टू द गेस्ट इमीडिएटली. सो इट इज मोस्टली कंपल्सरी ऑन ईच फ्लोर उन गेस्ट रूम अटेंडेंट को एक या दो रूम वेकेंट इंस्पेक्टेड स्टेटस पे रहते हैं हर गेस्ट रूम अटेंडेंट के. सो अगर फ्रंट ऑफिस पे कोई गेस्ट वॉक इन में आता है, सो फ्रंट ऑफिस कैन गिव द रूम टू देम डायरेक्टली. अगर ऐसे रूम में आपको देखना है तो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ एंटरिंग अ रूम एज पर द प्रॉपर्टी. जो भी आपको रूम एंटरिंग की प्रोसीजर है वो, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपका रिपोर्ट थोड़ा पहले प्रिंट हुआ है और मीनवाइल आपका रिपोर्ट लेके आप फ्लोर पे जाने तक, प्रिंट होने से आप रिपोर्ट लेके फ्लोर पे जाने तक वो रूम किसी गेस्ट को दिया गया है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल एंटरिंग सच रूम्स कि वेकेंट इंस्पेक्टेड है तो आप एकदम धड़ाम से अंदर नहीं जा सकते. यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल. मैं ये जो 3 की अभी मैंने बात की, वेकेंट डर्टी, वेकेंट क्लीन एंड वेकेंट इंस्पेक्टेड के बारे में, मैं सबसे लास्ट में ये वीडियो के बाद करने वाली हूँ. देन इज आर लेट चेकआउट रूम. स्टैंडर्ड टाइमिंग फॉर चेकआउट इन द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 12 o'clock इन द नून. अगर उससे उनका चेकआउट लेट होने वाला है, सो गेस्ट रिक्वेस्ट टू द फ्रंट ऑफिस कि उनको लेट चेकआउट की परमिशन मिले. इफ द लेट चेकआउट फैसिलिटी इज बिन गिवन, इट इज ऑल्सो कम्स ऑन योर रिपोर्ट कि लेट चेकआउट है. इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी. उनके SOP के हिसाब से
कि जीआरए को पूछना है नहीं पूछना है, इट्स अप टू द एसओपी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ऐसे भी होता है कि उस दिन पे रूम ड्यू आउट पे है और आप जाते हो, तब दे आस्क यू फॉर रूम क्लीनिंग, housekeeping service. That time you have to do housekeeping service. It's okay. शायद ऐसे हो सकता है कि उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है स्टे, आपके रिपोर्ट पे वो नहीं आया है, या फिर उनका लेट डिपार्चर है, आपके रिपोर्ट पे वो नहीं आया है। देन इज आर डबल लॉक रूम, दैट इज DL। गेस्ट ने अंदर से रूम डबल लॉक कर दिया है विथ अ गेस्ट रूम अटेंडेंट का की, यू कैन नॉट ओपन एनी काइंड ऑफ डबल लॉक रूम। फॉर दीज रूम्स यू नीड अ ग्रैंड मास्टर की और अ सिक्योरिटी की टू ओपन। कीज के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। ऐसे जो डबल लॉक के रूम्स होते हैं उनको भी आपके रूम स्टेटस पे, आपके शीट पे गेस्ट रूम अटेंडेंट को लिखना होता है, दैट इज विथ DL, डबल लॉक। ऐसे रूम्स भी इन्फॉर्म करने होते हैं। कुछ बार ऐसे हो सकता है, ये एज पर द प्रॉपर्टी के एसओपी के हिसाब से होता है, व्हेन टू चेक डबल लॉक रूम्स, व्हेन टू चेक DND रूम्स, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि अंदर जो गेस्ट है, स्पेशली इन डबल लॉक रूम्स, अंदर जो गेस्ट है वो बीमार है, या फिर ही और शी इज अनकॉन्शियस or maybe dead inside the room with the double lock. So it is very important to check such rooms. जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे for the DND ऐसे प्रोसीजर तो मैंने आपको बताया है। तो अगर आफ्टर 24 आवर्स भी वो DND नहीं खुलता था, तब सिक्योरिटी आके हाउसकीपिंग के हेड, वो फ्लोर के सुपरवाइजर एंड GRA used to come outside of the room. They used to follow a proper protocol and they used to open the room with the key to see if guest is not in some trouble. Same with the डबल लॉक रूम। ये प्रॉपर्टी के SOP के हिसाब से इसके टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, कहीं पे आफ्टर 24 आवर्स दे लो, कहीं पे आफ्टर 12 आवर्स दे लो। सो इट फुल्ली डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। लास्ट 3 stages which I am going to talk about are one more I forgot, that is under repair, UR. So it means there is some work which is going on in the room, maybe a maintenance work, maybe a painting, polishing, anything, any kind of stuff which is going on in the room, and that room they show as UR, under repair room. Last 3 room status which I am going to talk about are vacant dirty, vacant clean and vacant inspected. Vacant dirty comes with V/dirty. Maybe ये ऐसा रूम जो गेस्ट चेकआउट हो गया है, यूज्ड रूम है, एक नाइट के लिए ही दिया था, या फिर आपका शिफ्ट खत्म होने के बाद वो वहाँ पे गेस्ट आए हैं एंड बिफोर यू कम onto the floor वो चले गए हैं, so that is vacant dirty room. You have to clean those room. Then comes your vacant clean room, V/C. ऐसे rooms जो अगर फ्रंट ऑफिस को रूम्स की जरूरत है तो फ्रंट ऑफिस पीपल आफ्टर इंस्पेक्टेड रूम दे आस्क फॉर वेकेंट क्लीन रूम। द रूम्स आर रेडी, माइट बी वहाँ पे कुछ सप्लाईज रखने हो या फिर कुछ भी, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। इट्स ऑन वेकेंट क्लीन एंड वेकेंट इंस्पेक्टेड, V/IP. It means the room is spick and span ready and front office person can give the room to the guest at any point of given time. So these are most important 3 room status in a chart of guest room status. A very good example or very good my own experience I would like to share with you about these room status. जब हम लोग फ्लोर पे जाते थे with our floor sheet, तब हम क्या करते थे is used to be first we used to check vacant inspected room with a proper knock on the door and everything. We used to tell to our supervisor कि ये room 10 मिनट के लिए आप vacant clean status पे ले लीजिए. We used to do proper dusting and vacuuming and we used to come out of the room and then we again used to inform our supervisor कि ma'am sir
हो गया है, you can again put it on vacant inspected status. Then we used to see our vacant clean rooms. Again we used to follow the same procedure. Then we used to go to the occupied rooms, and last we used to go to the due out rooms. Due out rooms अगर late check out उनका होने वाला है तो sometimes the guest refuse to take the service, or they tell you to do it after their departure or something like that. So these are various room status, and a GRA should be able to read all the room status which are there on his or her room status or floor sheet. So that's it for today. Tomorrow we will come with again a new topic. Please do like, share and subscribe to our channel. Even if you have any doubt about any topic which we have talked about today or in previous videos, you can comment us down your question and we will surely try and give you the proper answer for the same. Thank you so much for watching me. Bye.